आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ वॉर की, यानी लड़ने की कला, जो कि एक चाइनीज बुक है जिसे सुन त्जू ने लिखा था। आइए इससे पहले कि मैं उस बुक के बारे में बात करूं, एक आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक बार चाइना में एक राजा अपने देश को बचाने के लिए जंग लड़ रहा था। राजा ने अपने जनरल से कहा कि वो एक बराबर के दुश्मन से लड़ाई करे। जनरल ने जवाब दिया, हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी से हरा सकते हैं। जनरल ने सुन त्जू की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए एक स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने दुश्मन को सोचा कि वो एक भारी अटैक करेंगे, लेकिन असली प्लान कुछ और ही था। जनरल ने अपनी फौज को छुपाया और दुश्मन के कैंप के पास खड़ा कर दिया। फिर रात के अंधेरे में उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप भेजा जो दुश्मन के राशन यानी खाने को छुपा देता है। जब दुश्मन को पता चला कि उनके पास खाना नहीं है तो उनका मोराल गिर गया। उन्होंने सोचा कि कुछ गलत हो रहा है और वो अपनी पूरी आर्मी लेकर भाग गए और उन्हें अपनी ही आर्मी और अपने ही जनरल पर भरोसा नहीं रहा। जनरल ने बिना किसी बड़ी जंग के अपनी समझदारी और स्ट्रेटजी से दुश्मन को हरा दिया। ये कहानी सुन त्जू की टीचिंग्स को अच्छे से समझाती है। जनरल ने अपने दुश्मन से डायरेक्टली नहीं लड़ाई की, बल्कि उनकी सप्लाई लाइन को टारगेट किया और उनकी साइकोलॉजी वीकेन किया, और इसे सुन त्जू स्ट्रेटजी ओवर ब्रूट फोर्स कहते हैं। आइए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर एक प्राचीन चाइनीज ग्रंथ है जो सुन त्जू ने लिखा। ये किताब सिर्फ जंग के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटेजी, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग के बारे में भी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स देती है। सुन त्जू के प्रिंसिपल्स आज भी बिजनेस, पॉलिटिक्स और पर्सनल लाइफ में अप्लाई किए जाते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ सुन त्जू की किताब की। पहली बात है, नो योरसेल्फ एंड नो योर एनिमी। अपने और अपने दुश्मन की खूबियां और कमजोरियां समझाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी ताकत को समझते हैं तो आप अपने दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। और इस चीज को आप एक बहुत अच्छी वेब सीरीज आई थी Amazon प्राइम पे, मिर्जापुर, उसमें एक डायलॉग बड़ा अच्छा है कि आपकी जीत की गारंटी तभी है जब हार और जीत दोनों आपकी मुट्ठी में हो। दूसरी सबसे अच्छी बात है उस किताब की, स्ट्रेटजी ओवर स्ट्रेंथ। सुन त्जू ये कहते हैं कि जंग जीतने के लिए सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सबसे जरूरी चीज है स्ट्रेटजी। आपको अपने दुश्मन को अपनी सोच और प्लानिंग से हराना होता है। तीसरी अच्छी बात है फ्लेक्सिबिलिटी इन टैक्टिक्स। हर सिचुएशन में एक ही स्ट्रेटजी काम नहीं करती। सुन त्जू कहते हैं कि अपनी टैक्टिक्स को हर सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। स्पीड एंड सरप्राइज। सुन त्जू कहते हैं कि अगर आप अपने दुश्मन को सरप्राइज करते हैं तो उनका मोरल गिर जाता है। जल्दी फैसला लेना और अपनी प्लानिंग को तेजी से एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट। लंबी और कॉस्टली लड़ाई से बचना चाहिए। सुन त्जू कहते हैं कि जीत तब मिलती है जब आप अपने दुश्मन को ऐसे हराते हैं कि वो समझ भी नहीं पाए कि उससे कब और कैसे हरा दिया। और एक और इम्पोर्टेंट बात है डिसेप्शन। सुन त्जू ये भी कहते हैं कि आपको अपने दुश्मन को गलत इंफॉर्मेशन देकर उन्हें कंफ्यूज करना होता है। डिसेप्शन एक पावरफुल वेपन है जो आपको अपने दुश्मन को बहलाकर उनकी प्लानिंग को बेकार बना देता है। अगर मैं कंक्लूड करूं इन सारी चीजों को, द आर्ट ऑफ वॉर के प्रिंसिपल सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए यूजफुल है। सुन त्जू हमेशा ये कहते हैं कि विजडम, स्ट्रेटजी और समझदारी से ही असली जीत मिलती है। आज भी इन टीचिंग्स को लीडरशिप, बिजनेस और पर्सनल डिसीजन मेकिंग में अप्लाई किया जाता है। सुन त्जू ने हमें ये सिखाया कि जीत हमेशा जंग के दौरान शक्ति का इस्तेमाल करने से नहीं बल्कि अपने दिमाग, स्ट्रेटजी और प्लानिंग से मिलती है। अगर हम अपनी सोच और प्लानिंग को बेहतर बनाएं तो हम हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।